अस्सलामुअलैकुम। हमारे पास फॉरियर ट्रांसफॉर्म से रिलेटेड एक प्रॉब्लम है कि जिसमें हमारे पास फंक्शन इक्वल है एफ ऑफ एक्स इक्वल है ई टू पावर माइनस सी एक्स के वेयर सी इज़ अ कांस्टेंट और हमने फाइंड क्या करना है फॉरियर ट्रांसफॉर्म यानी एफ ऑफ ओमेगा। तो फॉरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड करने से पहले हम कंडीशन सेटिस्फाई करवा लेते हैं कि हमारे पास फंक्शन कन्वर्जेंस और एब्सोल्युटली इंटेग्रेबल की कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। तो उसके लिए हम सबसे पहले हमारे पास जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स गिवन है इसको क्योंकि हमारे पास e टू पावर माइनस सी एक्स स्क्वायर था, तो जब हम e टू पावर माइनस सी एक्स स्क्वायर को डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे तो हमारे पास नेगेटिव साइन पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 1/e टू पावर सी एक्स स्क्वायर। अब जब हमारे पास x इंक्रीज करेगा तो हमारे पास जो e टू पावर माइनस सी एक्स स्क्वायर ये भी हमारे पास इंक्रीज करेगा और दिस इम्प्लाइज कि हमारे पास जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स वो हमारे पास क्या करेगा, डिक्रीज। अब जब हमारे पास x अप्रोच करेगा इन्फिनिटी को तो हमारे पास e टू पावर सी एक्स स्क्वायर इक्वल हो जाएगा e टू पावर इन्फिनिटी। हम सिंपली x की प्लेस पे इन्फिनिटी पुट कर देंगे, तो इन्फिनिटी मल्टीप्लाई समथिंग इज इक्वल टू इन्फिनिटी और e टू पावर इन्फिनिटी इज इक्वल टू इन्फिनिटी। हम जब हम फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल है 1/e टू पावर सी एक्स स्क्वायर में e टू पावर सी एक्स स्क्वायर की वैल्यू पुट करवाएंगे जो कि हमारे पास इन्फिनिटी आएगा, तो हमारे पास आएगा एफ ऑफ एक्स इक्वल है 1/इन्फिनिटी इक्वल है 0, यानी कि हमारे पास कोई फाइनाइट नंबर आया मीन्स कि ये हमारे पास कन्वर्जेंस सीक्वेंस है और इसके अलावा हमारे पास एब्सोल्युटली इंटेग्रेबल है। तो बाय डेफिनेशन ऑफ फॉरियर ट्रांसफॉर्म हमारे पास आएगा एफ ऑफ एक्स इक्वल है 1/2 पाई इंटेग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी e टू पावर माइनस आयोटा ओमेगा एक्स हमारे पास एजेटिक डेफिनेशन वाला। और हम सिंपली क्या करेंगे, फंक्शन एफ एक्स की प्लेस पे जो हमारे पास फंक्शन e टू पावर माइनस सी एक्स के गिवन है वो लिख देंगे, तो हमारे पास e टू पावर माइनस सी एक्स के डी एक्स आ जाएगा। अब क्योंकि हमारे पास बेस सेम है तो जब हम पावर्स को ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा इक्वल है 1/√2 पाई इंटेग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी e टू पावर माइनस सी। हम कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस सी कॉमन एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा ओमेगा एक्स ओवर सी डी एक्स। इसे हम इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे। उसके बाद हम इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे कि हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा ओमेगा एक्स ओवर सी इक्वल है पी स्क्वायर प्लस 2 पी और क्यू। हमने सिंपली एक्स क्यू को पी क्यू के इक्वल ले लिया और आयोटा ओमेगा एक्स ओवर सी को हमने 2 पी क्यू के इक्वल ले लिया। फार्मूला कंप्लीट करने के लिए हमें क्यू स्क्वायर चाहिए तो हम क्यू स्क्वायर को ऐड भी कर लेंगे और सब्ट्रैक्ट भी कर लेंगे। तो इस तरह हमारे पास ये जो होल है ये फार्मूला बन जाएगा पॉजिटिव पी प्लस क्यू होल का स्क्वायर और माइनस क्यू स्क्वायर हमारे पास वैसे ही आ जाएगा। उसके बाद हमने क्योंकि पी स्क्वायर को इक्वल लिया था एक्स स्क्वायर के, तो सिंपली हमारे पास दिस इम्प्लाइज एक्स इक्वल आ जाएगा पी के। तो नेक्स्ट हमने लिया था कि 2 मल्टीप्लाई पी क्यू इक्वल है आयोटा ओमेगा एक्स ओवर सी। तो अब क्योंकि हमें क्यू की वैल्यू चाहिए, पी की वैल्यू तो हमें मिल गई कि वो हमारे पास इक्वल है एक्स के। अब हमें क्यू की वैल्यू चाहिए तो उसके लिए हम क्या करेंगे, क्यू को ऐसे रहने देंगे जबकि 2p को हम डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो हमारे पास आएगा q इक्वल है आयोटा ओमेगा एक्स ओवर 2p c। अब p की वैल्यू हमारे पास क्योंकि x थी तो जब हम x p की प्लेस पे x पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा आयोटा ओमेगा एक्स ओवर 2x c। अब x से हमारे पास x कैंसिल हो जाएगा और सिंपली हमारे पास q आ जाएगा आयोटा ओमेगा ओवर 2c। अब q स्क्वायर जब हम इसका लेंगे तो हमारे पास आएगा आयोटा ओमेगा ओवर 2c होल का स्क्वायर और क्यू स्क्वायर आ जाएगा क्योंकि आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा इक्वल होता है -1, तो आ जाएगा -1 ओमेगा स्क्वायर ओवर 2 स्क्वायर 4 और c स्क्वायर। अब जब हम x स्क्वायर प्लस आयोटा ओमेगा एक्स ओवर c जो हमने इक्वल लिया था p प्लस क्यू होल स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, तो जब हम इसमें वैल्यू पुट करवाएंगे यानी p की प्लेस पे x पुट करेंगे और q की प्लेस पे आयोटा ओमेगा ओवर 2c पुट करवाएंगे तो हमारे पास आएगा x प्लस आयोटा ओमेगा ओवर 2c होल का स्क्वायर प्लस किस तरह है क्योंकि क्यू स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास माइनस में थी और जो हमारे पास फार्मूला हमने बनाया था वो भी हमारे पास क्या माइनस में था, तो हमने माइनस माइनस को प्लस कर दिया तो हमारे पास आ गया प्लस ओमेगा स्क्वायर ओवर 4c स्क्वायर। अब जब हम इसे इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा इक्वल है 1/2 पाई इंटेग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी e टू पावर माइनस c मल्टीप्लाई एक्स प्लस आयोटा ओमेगा ओवर 2c होल का स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर ओवर 4c स्क्वायर dx।
इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करने के लिए हम लेट कर लेते हैं कि हमारे पास जो ई टू पावर में एक्स प्लस आयोटा ओमेगा ओवर 2c वो हमारे पास इक्वल है वाई, और जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास आएगा डी एक्स प्लस आयोटा ओमेगा ओवर 2c इक्वल है डी वाई, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे आयोटा ओमेगा ओवर 2c हमारे पास क्योंकि कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव हमारे पास 0 आ जाएगा। तो सिंपली हमारे पास डी एक्स इक्वल आ जाएगा डी वाई के। अब नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास आएगा इक्वल है 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 पाई इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई टू पावर माइनस सी एक्स प्लस आयोटा ओमेगा ओवर 2c होल स्क्वायर। अब हमने सिंपली क्या किया, ई की पावर में सेपरेटली दोनों फंक्शंस को लिखा हुआ है, तो हमारे पास आ जाएगा ई टू पावर ओमेगा स्क्वायर ओवर 4c स्क्वायर डी एक्स। अब क्योंकि हम जो इंटीग्रेशन ले रहे हैं वो विद रिस्पेक्ट टू एक्स ले रहे हैं, और जो हमारे पास ई टू पावर ओमेगा स्क्वायर 4c स्क्वायर इसमें हमारे पास एक्स इन्वॉल्व नहीं है, तो ये हमारे पास एज अ कांस्टेंट कंसीडर होगा, तो इसे हम क्या करेंगे इंटीग्रल के बाहर ले आएंगे। तो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास हो जाएगा 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 पाई ई टू पावर ओमेगा स्क्वायर ओवर 4c स्क्वायर इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई टू पावर माइनस सी एक्स प्लस आयोटा ओमेगा ओवर 2c होल का स्क्वायर डी एक्स। अब क्योंकि हमने सपोज किया था कि हमारे पास जो x प्लस आयोटा ओमेगा ओवर 2c इक्वल है y, तो जब हम इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास लिमिट हमारे पास चेंज हो जाएगी, तो हमारे पास आएगा 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 पाई ई टू पावर ओमेगा स्क्वायर ओवर 4c स्क्वायर, हमारे पास इंटीग्रल में आ जाएगा इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी प्लस आयोटा ओमेगा ओवर 2c और इन्फिनिटी प्लस आयोटा ओमेगा ओवर 2c, क्योंकि इन्फिनिटी में कुछ भी ऐड कर ले हमारे पास आंसर वही इन्फिनिटी आ जाता है, तो इसलिए हम इसे ऐसे लिख सकते हैं। तो हमारे पास आ जाए नेक्स्ट आ जाए फंक्शन में आ जाएगा ई टू पावर माइनस सी वाई स्क्वायर और डी एक्स की प्लेस में हमारे पास आ गया डी वाई। अब हमें क्योंकि ई टू पावर माइनस सी वाई स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो इसके लिए हमारे पास डिफरेंट मेथड्स हैं जिन्हें हम डिस्कस करेंगे। तो पहले हम उन मेथड्स को डिस्कस कर लेते हैं, देन हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे। फर्स्ट मेथड है जिसमें हमने गॉसियन इंटीग्रल को सपोज कर लिया और उसको हमने नाम दिया आई का, जिसका हमारे पास सपोज आई इक्वल है इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई टू पावर माइनस ए एक्स स्क्वायर डी एक्स। यहाँ पे हमारे पास सिर्फ जस्ट वेरिएबल चेंज है, वैसे फंक्शन वही है जो हमने हमारे क्वेश्चन में था कि ई टू पावर माइनस सी वाई स्क्वायर डी एक्स। और सेकेंड हम सपोज कर लेते हैं कि आई हमारे पास इक्वल है इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई टू पावर माइनस ए वाई स्क्वायर डी वाई। वेरिएबल करने से हमारे पास आंसर में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, इसलिए हमने यहाँ पे जस्ट वेरिएबल्स को चेंज किया है। उसके बाद जब हम प्लस आई करेंगे तो हमारे पास इक्वल आएगा आई स्क्वायर, और इक्वल है इंटीग्रल हमारे पास आपस में ऐड हो जाएंगे, यानी आ जाएगा इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई टू पावर माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स डी वाई। अब क्योंकि हमारे पास आई वन में भी ई टू पावर माइनस ए एक्स स्क्वायर था और सेकेंड आई में भी ई टू पावर माइनस ए वाई स्क्वायर था, तो जब हमने बेस सेम थी तो पावर्स को ऐड किया तो हमारे पास माइनस ए कॉमन आ गया और मल्टीप्लाई में आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और डी एक्स और डी वाई हमारे पास हेजिटिक आ गए। तो बाय पोलर कोऑर्डिनेट्स हम जानते हैं कि हमारे पास एक्स इक्वल है आर कोस थीटा और वाई इक्वल होता है आर साइन थीटा के। तो जब हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कोस स्क्वायर आर कोस स्क्वायर प्लस आर साइन स्क्वायर। तो कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर हमारे पास इक्वल होता है 1 के, तो हमारे पास सिंपली एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल आ जाएगा आर स्क्वायर के। ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ सर्कल है। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल में क्योंकि हमारे पास जो एंगल होता है वो 0 to 2 पाई होता है, यानी ये हमारे पास सर्कल है और हमारे पास यूनिट सर्कल हो तो इसमें हमारे पास लिमिट होती है 0 to 2 पाई। तो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास आ जाएगा आई स्क्वायर इक्वल है इंटीग्रल 0 to 2 पाई और सेकेंड इंटीग्रल आ जाएगा 0 to फर्स्ट इन्फिनिटी और आ जाएगा ई टू पावर माइनस ए आर स्क्वायर, यानी हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की प्लेस पे आ गया आर स्क्वायर और हमारे पास डी एक्स और डी वाई की प्लेस पे आ गया डी आर और डी थीटा। अब ये आर हमारे पास कैसे आएगा, जब हम एक्स और वाई का जो कोबिन लेंगे यानी पार्शियल एक्स ओवर पार्शियल आर और पार्शियल एक्स ओवर पार्शियल थीटा,
पार्शल वाई और पार्शल आर, पार्शल वाई और पार्शल थीटा लेंगे तो हमारे पास पार्शल एक्स ओवर पार्शल आर की प्लेस पे आ जाएगा कोस थीटा, और पार्शल एक्स ओवर पार्शल थीटा की प्लेस पे आ जाएगा आर साइन थीटा, और इसी तरह पार्शल वाई और पार्शल आर की प्लेस पे आ जाएगा साइन थीटा, और पार्शल वाई और पार्शल थीटा की प्लेस पे आ जाएगा आर कोस थीटा। जब हम इसका डिटर्मिनेंट लेंगे तो वो हमारे पास आर आ जाएगा, तो इसलिए हमने यहाँ पे आर पुट किया। नेक्स्ट स्टेप में क्योंकि हमारे पास फंक्शन के साथ थीटा मौजूद नहीं है, तो हमारे पास जो इंटीग्रल 0 to 2 पाई उसकी प्लेस पे हमारे पास सिंपली 2 पाई आ जाएगा, जस्ट एक इंटीग्रल आ जाएगा 0 to cos इंफिनिटी और r मल्टीप्लाई ई टू पावर माइनस ए आर स्क्वायर डी आर डी थीटा। इंटीग्रेशन को ख़त्म करने के लिए डेरिवेटिव लेते हैं, तो जब हम एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल ही आ जाएगा, जबकि पावर का हमारे पास डेरिवेटिव आ जाएगा। तो हमने सिंपली नेक्स्ट स्टेप में क्या किया है कि आई स्क्वायर इक्वल है 2 पाई इंटीग्रल 0 to cos इंफिनिटी डेरिवेटिव ई टू पावर माइनस आर स्क्वायर ओवर डी आर विद रिस्पेक्ट टू डी आर। तो जब हम एक्सपोनेंशियल का हमने डेरिवेटिव लिया तो हमारे पास एक्सपोनेंशियल ही आ गया, और जब हमने एंगल का डेरिवेटिव लिया तो हमारे पास आ गया माइनस 2a। तो हमारे पास यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो सिंपली हमारे पास आ जाएगा आई स्क्वायर इक्वल है माइनस पाई ओवर ए, और हमारे पास अपर लिमिट और लोअर लिमिट आ जाएगी जो आएगी ई टू पावर माइनस ए आर स्क्वायर 0 to cos इंफिनिटी। जब हम लिमिट पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा माइनस पाई ओवर ए लिमिट आर अप्रोच टू cos इंफिनिटी ई टू पावर माइनस ए आर स्क्वायर माइनस ई पावर 0। अब हमारे पास अगर ए यहाँ पे नेगेटिव हो तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा पॉजिटिव में, और जब हम पॉजिटिव में वैल्यू में इन्फिनिटी पुट करेंगे तो हमारे पास इन्फिनिटी भी पॉजिटिव में आएगी। तो हमारे पास इन्फिनिटी माइनस ई टू पावर 0 इक्वल होता है 1 के, तो इन्फिनिटी माइनस 1 करेंगे तो हमारे पास आंसर इन्फिनिटी आ जाएगा, जो कि हमारे पास डिफाइंड नहीं होगा। तो इससे सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो ए है वो मस्ट भी क्या होना चाहिए पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि अगर हमारे पास ए नेगेटिव होगा तो हमारे पास नेगेटिव प्लस हो जाएगा, जिससे हमारे पास अनडिफाइंड आंसर आएगा। इसलिए हमारे पास जो ए है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो जब अब हम आर की प्लेस पे इन्फिनिटी पुट कराएंगे तो हमारे पास आएगा ई पावर माइनस इन्फिनिटी, और ई टू पावर माइनस इन्फिनिटी को जब हम डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे तो हमारे पास 1 ओवर ई टू पावर इन्फिनिटी आ जाएगा, तो 1 ओवर इन्फिनिटी इक्वल टू 0, तो हमारे पास आ जाएगा 0 माइनस 1। अब 0 माइनस 1 इक्वल आ जाएगा -1 के, और नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास आ जाएगा माइनस पाई ओवर ए मल्टीप्लाई -1। ये हमारे पास माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो हमारे पास आई स्क्वायर इक्वल आ जाएगा पाई ओवर ए। दिस इम्प्लाइज हमारे पास सिंपली आई इक्वल आ जाएगा स्क्वायर रूट पाई ओवर ए। तो ये था हमारे पास फर्स्ट मेथड, जिसमें हमारे पास कंडीशन क्या आई है कि हमारे पास जो ए है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, यानी कि पॉजिटिव होना चाहिए। सेकेंड मेथड में हम क्या करते हैं, आई को लैप्लस ट्रांसफॉर्म लेट कर लेते हैं कि हमारे पास आई इक्वल है इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई टू पावर माइनस ए एक्स के डी एक्स। और अब हम इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी को लिख सकते हैं कि हमारे पास इक्वल होता है 2 इंटीग्रल 0 to cos इंफिनिटी ई टू पावर माइनस ए एक्स के डी एक्स। अब हम सिंपली इंटीग्रल 0 to cos इंफिनिटी ई टू पावर माइनस ए एक्स के डी एक्स को लेट कर लेते हैं कि वो हमारे पास इक्वल है कोई I1 के। तो I1 हमारे पास इक्वल है इंटीग्रल 0 to cos इंफिनिटी ई टू पावर माइनस एक्स के डी एक्स। अब इसे सिंप्लीफाई करने के लिए हम लेट कर लेते हैं कि हमारे पास एक्स के इक्वल है टी, और जब हम इसका डेरिवेटिव में हमारे पास आ जाएगा 2x dx इक्वल है dt। हमें dx की वैल्यू चाहिए तो हमारे पास dx आ जाएगा, dx इक्वल है dt ओवर 2x के, यानी हम 2x को डिनोमिनेटर में ले गए हैं dt ओवर 2x। जब हम इस वैल्यू को फंक्शन में पुट करेंगे यानी I1 में पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा I1 इक्वल इंटीग्रल 0 to cos इंफिनिटी ई टू पावर माइनस ए टी। अब x की वैल्यू पुट करनी है तो x हमारे पास x की वैल्यू तो नहीं है लेकिन x स्क्वायर की है, तो जब हम x का स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास x इक्वल आ जाएगा स्क्वायर रूट टी के। तो हमारे पास आ जाएगा ई टू पावर माइनस ए टी ओवर 2 स्क्वायर रूट टी डी टी।
नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, 1/2 को इंटीग्रल से बाहर ले जाएंगे, हमारे पास स्क्वायर रूट टी आ जाएगा, टी की पावर -1/2, तो हमारे पास आ जाएगा 1/2 इंटीग्रल 0 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी टी पावर -1/2 ई पावर -at dt। हमने लाप्लास इंटीग्रल सपोज किया था, अभी हमारे पास क्या बन गया, लाप्लास ट्रांसफॉर्म, जिसमें हमारे पास e टू पावर -at हमारे पास क्या कर्नल ऑफ ट्रांसफॉर्म है, तो जिसमें हमारे पास पैरामीटर a है। इन दैट केस हमारे पास आएगा, जब हम t पावर -1/2 की लाप्लास लेंगे, यानी हम लिखेंगे इक्वल है 1/2 लाप्लास ऑफ t टू पावर -1/2, तो हमारे पास लाप्लास ऑफ t टू पावर -1/2 आ जाएगी स्क्वायर रूट पाई ओवर a। तो सिंपली हमारे पास इसका आंसर आ जाए, I1 का आंसर आ जाएगा 1/2 स्क्वायर रूट पाई ओवर a। तो जब हम 1/2 स्क्वायर रूट पाई ओवर a, तो जब हम इसे इस फंक्शन में पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 1/2 स्क्वायर रूट पाई ओवर a। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास सिंपली आ जाएगा स्क्वायर रूट पाई ओवर a। तो ये था हमारे पास सेकंड मेथड। हमारे पास इंटीग्रल -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी x और a की पावर -ax स्क्वायर dx होता। तो अब क्योंकि ये हमारे पास ऑड फंक्शन है, क्योंकि जब हम यहाँ पे x की प्लेस पे -x पुट करेंगे तो हमारे पास माइनस में ही आंसर आएगा, तो मीन्स कि हमारे पास ऑड फंक्शन है, और ऑड फंक्शन में क्योंकि एरिया अंडर द कर्व इज 0, क्योंकि हमारे पास ऑड फंक्शन है, तो हमारे पास ऑड फंक्शन में एरिया अंडर द कर्व हमारे पास 0 होता है, तो इसका आंसर हमारे पास इक्वल टू 0 आएगा। I इक्वल है इंटीग्रल -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी e टू पावर -ax स्क्वायर dx। इसे भी हम लिख सकते हैं कि इक्वल है टू इंटीग्रल 0 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी e टू पावर -ax स्क्वायर dx। हम लेट कर लेते हैं कि I इक्वल है इंटीग्रल -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, जिसमें हमारे पास फंक्शन है x स्क्वायर e टू पावर -x स्क्वायर dx, जो कि हमारे पास इवन फंक्शन है। तो जब हम पता है कि हम इंटीग्रेशन को ख़त्म करने के लिए डेरिवेटिव लेते हैं, तो जब हम इस पूरे फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे, क्योंकि इसमें हमारे पास दो वेरिएबल हैं, एक हमारे पास a और एक दूसरा हमारे पास x, तो जब हम इसका पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे तो ये हमारे पास क्लोज होके आ जाएगा पार्शियल ओवर पार्शियल a मल्टीप्लाई e टू पावर -ax स्क्वायर, और एंगल का डेरिवेटिव क्योंकि हमारे पास -x स्क्वायर आएगा, तो माइनस हमारे पास इंटीग्रल के बाहर चले जाएगा, और x स्क्वायर वैसे ही हमारे पास फंक्शन में इन्वॉल्व था। तो सिंपली हमारे पास स्टेप हो जाएगा I इक्वल है माइनस इंटीग्रल -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी पार्शियल ओवर पार्शियल x e टू पावर -ax स्क्वायर dx। अब बाय फंडामेंटल थ्योरम हम पार्शियल ओवर पार्शियल a को इंटीग्रल के बाहर ले जाएंगे, तो हमारे पास आएगा इक्वल है माइनस पार्शियल ओवर पार्शियल a इंटीग्रल -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी e टू पावर -ax स्क्वायर dx। अब इंटीग्रल -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी e टू पावर -ax स्क्वायर dx का आंसर अभी हमने सॉल्व किया, जो कि हमारे पास इक्वल आया है स्क्वायर रूट पाई ओवर a के। जब हम इसे लिखेंगे तो हमारे पास आएगा I इक्वल है माइनस पार्शियल a स्क्वायर रूट पाई ओवर a, जो जब हम इसका पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू a, तो हमारे पास स्क्वायर रूट पाई वैसे ही आ जाएगा और माइनस भी वैसे ही आ जाएगा, और स्क्वायर रूट a का हमारे पास डेरिवेटिव आ जाएगा -1/2 8 पावर -1/2 -1, और I इक्वल आ जाएगा 1/2 स्क्वायर रूट पाई a टू पावर -3/2। तो इस तरह ये हमारा थर्ड मेथड भी सॉल्व हो गया। तो इस तरह हम तीनों मेथड की मदद से हम इंटीग्रल -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी e टू पावर -x स्क्वायर dx को सॉल्व कर सकते हैं। अब जब हम अपने क्वेश्चन में इंटीग्रल e टू पावर -y स्क्वायर
dy की प्लेस पे वैल्यू पुट कराएंगे तो हमारे पास, क्योंकि यहाँ पे हम कांस्टेंट हमारे पास c है, तो हमारे पास आ जाएगा i इक्वल है 1/2 पाई e टू पावर ओमेगा स्क्वायर 4c², और आ जाएगा √π/c। जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास √π से √π कैंसिल हो जाएगा, और सिंपली हमारे पास आ जाएगा f ऑफ ओमेगा इक्वल है e टू पावर ओमेगा स्क्वायर 4c² ओवर √2c, और यही हमारे पास फोरियर ट्रांसफॉर्म का आंसर है। अब हमारे पास फाइनल टेक्निक है कि आई इक्वल है इंटीग्रल माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी साइन एक्स ओवर एक्स dx। ये हमारे पास इवन फंक्शन है, क्योंकि जब हम यहाँ पे एक्स की प्लेस पे माइनस एक्स पुट करेंगे तो हमारे पास साइन का आंसर माइनस में आता है, तो माइनस माइनस हमारे पास प्लस होकर ये हमारे पास अगेन साइन एक्स ओवर एक्स हो जाएगा, मीन्स कि हमारे पास इवन फंक्शन है। तो हम लेट कर लेते हैं कि हमारे पास आई ऑफ ए इक्वल है टू इंटीग्रल 0 टू कोस इन्फिनिटी e टू पावर माइनस ए एक्स साइन एक्स ओवर एक्स dx। नेक्स्ट स्टेप में जब हम आई प्राइम ऑफ ए लेंगे तो हमारे पास आएगा इक्वल है पार्शियल ए इंटीग्रल 0 टू कोस इन्फिनिटी e टू पावर माइनस ए एक्स साइन एक्स ओवर एक्स dx। बाय फंडामेंटल थ्योरम हम पार्शियल ओवर पार्शियल ए को इंटीग्रल के अंदर ले जाएंगे तो हमारे पास आएगा आई प्राइम ऑफ ए इक्वल है इंटीग्रल 0 टू कोस इन्फिनिटी पार्शियल ओवर पार्शियल ए e टू पावर माइनस ए एक्स साइन एक्स ओवर एक्स dx। जब हम e टू पावर माइनस ए एक्स का पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो हमारे पास एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव हमारे पास एक्सपोनेंशियल ही आ जाएगा, और पावर का डेरिवेटिव हमारे पास आ जाएगा माइनस एक्स। माइनस को हम इंटीग्रल के बाहर ले गए और एक्स को इंटीग्रल के अंदर ही रहने दिया, तो हमारे पास आएगा इक्वल है माइनस इंटीग्रल 0 टू कोस इन्फिनिटी एक्स e टू पावर माइनस ए एक्स साइन एक्स ओवर एक्स dx। इस तरह हमारे पास एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा आई प्राइम ऑफ ए इक्वल है माइनस इंटीग्रल 0 टू कोस इन्फिनिटी e टू पावर माइनस ए एक्स साइन एक्स dx। अब हम इस पर जब इंटीग्रेशन बाय पार्ट अप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा आई प्राइम ऑफ ए इक्वल है, इस यहाँ पे हमने e टू पावर माइनस ए एक्स को फर्स्ट फंक्शन कंसिडर किया और साइन एक्स को सेकंड, तो हमारे पास फर्स्ट फंक्शन वैसे ही सेकंड का हम इंटीग्रेशन लेंगे तो हमारे पास आएगा cos x, क्योंकि साइन की इंटीग्रेशन हमारे पास होती है माइनस कॉस, तो माइनस माइनस हमारे पास यहाँ पे प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे आएगा e टू पावर माइनस ए एक्स कॉस एक्स, और अपर लिमिट और लोअर लिमिट हमारे पास आ जाएगी 0 टू कोस इन्फिनिटी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटेड फैक्टर यानी 0 टू कोस इन्फिनिटी माइनस ए कॉस एक्स, और डेरिवेटिव फर्स्ट फंक्शन यानी e टू पावर माइनस ए एक्स dx। तो जब हम e टू पावर माइनस ए एक्स का डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस ए। तो नेक्स्ट स्टेप में हमारे अब जब हम इसमें अपर एंड लोअर वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास क्या कॉस हमारे पास बाउंडेड फंक्शन है, तो जब हम इसमें इन्फिनिटी पुट करेंगे तो हमारे पास इसकी रेंज क्योंकि 1 होती है तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। इस तरह हमारे पास e टू पावर माइनस एक्स में हमारे पास ग्रेटर देन 0, और जब हम इस फंक्शन में 0 पुट करेंगे तो उसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 1, और माइनस हम अगेन क्या इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करेंगे जिसमें हम e टू पावर माइनस एक्स को फर्स्ट फंक्शन कंसिडर करेंगे और cos x को सेकंड, तो हमारे पास आ जाएगा माइनस मल्टीप्लाई 0 प्लस 1 प्लस ए जो हमारे पास यहाँ पे था माइनस माइनस हमारे पास क्या हो गया प्लस, इसे बाहर हमने कॉमन ले लिया। जब हम अगेन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा e टू पावर माइनस ए एक्स साइन कॉस की इंटीग्रेशन हमारे पास आ गई साइन एक्स, और अपर लिमिट और लोअर लिमिट 0 टू कोस इन्फिनिटी प्लस ए इंटीग्रल 0 टू कोस इन्फिनिटी साइन एक्स e टू पावर माइनस ए एक्स dx। अब ये हमारे पास इंटीग्रेशन में हमारे पास माइनस था, तो जब हमने e टू पावर माइनस ए एक्स का डेरिवेटिव लिया तो हमारे पास एंगल का डेरिवेटिव आ गया माइनस ए, तो वो माइनस माइनस हमारे पास प्लस होके आ गया प्लस ए। अब अगेन जब हम इस फंक्शन में अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट पुट करेंगे तो हमारे पास साइन भी क्योंकि हमारे पास बाउंडेड है और इसमें भी हमारे पास ए ग्रेटर देन 0 है, तो हमारे पास इन्फिनिटी पुट करने से आंसर 0 आ जाएगा, और 0 पुट करने से हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 0। तो सिंपली हमारे पास आ जाएगा इक्वल है माइनस मल्टीप्लाई ये 0 प्लस 1 हमारे पास आ जाएगा 1, और माइनस ए हमारे पास आ जाएगा ए, ये हमारे पास ऑल टर्म 0 के इक्वल हो गई है, हमारे पास आ गया ए, और ये हमारे पास जो साइन एक्स e टू पावर माइनस ए एक्स डी एक्स हमारे पास कौन सा फंक्शन हो गया आई का,
जिसमें हमारे पास माइनस इंक्लूड नहीं था, तो हमने क्या किया, माइनस लगा दिया, माइनस आई प्राइम ऑफ ए। तो जब हम ए को अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आएगा इक्वल माइनस मल्टीप्लाई 1 प्लस ए स्केयर आई प्राइम ऑफ ए। अब क्योंकि हमारे पास होल जो टर्म है वो इक्वल आ रही थी आई प्राइम ऑफ ए के, तो हम लिखेंगे आई प्राइम ऑफ ए इक्वल है -1 माइनस ए स्केयर आई प्राइम ऑफ ए। जब हम आई प्राइम ऑफ ए की वैल्यू एक साइड पे करेंगे तो हमारे पास आई प्राइम ऑफ ए कॉमन आ जाएगा और आ जाएगा 1 प्लस ए स्केयर और इक्वल आ जाएगा -1 के। और जब हम इसे मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आएगा आई प्राइम ऑफ ए इक्वल है -1/1 प्लस ए स्केयर। अब क्योंकि हमें आई ऑफ ए की वैल्यू चाहिए और यहाँ पे हमारे पास आई प्राइम ऑफ ए है, तो जब हम डेरिवेटिव को ख़त्म करने के लिए इंटीग्रेशन लेंगे तो हमारे पास आएगा आई ऑफ ए इक्वल है माइनस इंटेग्रल 1/1 प्लस ए स्केयर डी अल्फ़ा। और जब हम इंटेग्रल 1/1 प्लस ए स्केयर डी ए की इंटीग्रेशन लेंगे तो हमारे पास इक्वल आ जाएगा आई ऑफ ए इक्वल है माइनस टेन इनवर्स ऑफ ए प्लस सी। अब क्योंकि हमारे पास इंटीग्रेशन अप्लाई करने से हमारे पास कांस्टेंट दिया गया है, लेकिन क्वेश्चन में हमारे पास कांस्टेंट की वैल्यू गिवन नहीं थी, तो कांस्टेंट की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि हम ए को अप्रोच करवा देंगे इन्फिनिटी से। तो जब ए हमारे पास अप्रोच करेगा इन्फिनिटी को तो हमारे पास आई ऑफ ए इक्वल आ जाएगा 0 को। तो जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा 0 इक्वल है माइनस, क्योंकि टेन इनवर्स हमारे पास π/2 पे इन्फिनिटी आंसर देता है, तो हमारे पास आएगा 0 इक्वल है -π/2 प्लस सी। और इस तरह हमारे पास सी का आंसर आ जाएगा π/2। जब हमें सी की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा आई ऑफ ए इक्वल है π/2 माइनस टेन इनवर्स ऑफ ए। अब जब हमारे पास जो इंटीग्रल था आई ऑफ ए, उसमें हम ए की प्लेस पे 0 पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा आई ऑफ 0 इक्वल है आई इक्वल है इंटीग्रल 0 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी साइन एक्स ओवर एक्स डी एक्स। और हमारे पास इंटीग्रल 0 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी साइन एक्स ओवर एक्स डी एक्स का आंसर आया π/2। तो जब हम इसे इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी साइन एक्स ओवर एक्स डी एक्स में पुट करेंगे तो हमारे पास इक्वल आएगा 2 मल्टीप्लाई π/2, 2 से 2 कैंसिल और हमारे पास सिंपली इसका आंसर आ जाएगा पाई। तो इस तरह अगर हमारे पास इंटीग्रल में साइन एक्स के एंगल में कोई कांस्टेंट भी इंक्लूड हो, यहाँ पे हम जैसे हमारे पास बी है, कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, तो तब हम क्या करेंगे, सिंपली बी एक्स को लेट कर लेंगे वाई के साथ और हमारे पास एक्स आ जाएगा वाई ओवर बी और डेरिवेटिव में आ जाएगा डी एक्स इक्वल है डी वाई ऑफ बी। जब इसे हम इंटीग्रल में पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा आई इक्वल है इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी साइन वाई ओवर बी डी वाई ओवर बी। ये जस्ट हमने वैल्यूज पुट की हैं, जो हमने ये यहाँ पे बी एक्स को वाई के इक्वल लिया और एक्स को इक्वल लिया वाई और बी के और डी एक्स को इक्वल लिया डी वाई और बी के। तो ये वाई और बी में बी हमारे पास ऊपर चला जाएगा, तो हमारे पास आएगा आई इक्वल इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी बी साइन वाई ओवर वाई डी वाई और बी से बी हमारे पास कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा आई इक्वल इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी साइन वाई ओवर वाई डी वाई। ये अभी हमने फाइंड किया कि हमारे पास इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी साइन एक्स ओवर एक्स डी एक्स इक्वल है पाई। इस तरह हमारे पास वेरिएबल चेंज करने से आंसर को कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो इसका आंसर भी हमारे पास पाई होगा। मीन्स कि अगर हम साइन के एंगल में कोई भी वैल्यू कर दें तो हमारे पास आंसर उसका पाई ही रहेगा। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने फोरियर ट्रांसफॉर्म के साथ डिफरेंट मेथड्स को और टेक्निक को डिस्कस किया। आई होप ये लेक्चर आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। अल्लाह हाफिज़।